दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब काफी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हमारा 40 डेज ट्रेडिंग चैलेंज 10 के कैपिटल का 7वां दिन है। आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी के अंदर एक पुट साइड की ट्रेड प्लान करी थी जिसके अंदर हम लोगों का प्रॉफिट हुआ था। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा आखिर हमने कितना प्रॉफिट बनाया आज और हमारा क्या था ट्रेड के पीछे का लॉजिक, क्यों हमने ट्रेड लिया। बट उससे पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ जिसको यूज करके आप लोग अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करोगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाओगे और वो चीज आपको अक्सर बनती हुई मार्केट में दिख जाएगी। तो प्लीज उसको जरूर से समझ लेना है। देन हम लोग देखेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आज का हमारा। आगे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर अब यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आज हमने कितना प्रॉफिट बनाया और क्या था हमारा स्ट्रेटेजी वगैरह, क्या लॉजिक था, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ना मैं आज यार आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप लोग एक प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप बता रहा हूँ, ये मान के चलो, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर ऐसा मार्केट देखा होगा, मार्केट वन साइडेड मूव देके गिरता है या फिर वन साइडेड मूव देके ऊपर जाता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हो, आप लोग को समझ नहीं आता कि हमको कहां पे ट्रेड प्लान करना चाहिए, कितना प्रॉफिट बनाना चाहिए, क्या टारगेट रहेगा। सो डोंट वरी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप ध्यान रखना। जब भी आप देखो कुछ इस टाइप की मूव, ठीक है, वन साइडेड मूव जब भी आपको मार्केट में देखने को मिले इस तरह के, तो आप इस मूव को मिस मत करना कभी भी, ठीक है। इस मूव पे आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। कैसे? अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, मार्केट आज खुला यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने यहाँ ओपनिंग करी, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से इस लेवल से मान के चलो रिजेक्शन खाया और मार्केट ने वन साइडेड मूव गिरा है, ठीक है। एक तरफ से गिरा है, अप्रोक्स 200 250 300 पॉइंट आराम से गिर गया मार्केट। ये मार्केट चलते हैं हम लोग, ठीक है। आपका जो प्राइस होगा किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ऑलमोस्ट ये 100 से 150 रुपए का प्राइस गेन हुआ होगा इसमें पुट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप ऐसे के बाद ना यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बनती है लाइक दैट। ये वाली जो ट्रेड थी इसमें से आप में से 70% लोग इस ट्रेड को नहीं ले पाते, आप लोग मिस कर देते हो क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि भाई कैसे हम इस ट्रेड को प्लान करें। अब इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक होता है। यहाँ पे शायद मैंने टेलीग्राम पे आपको ट्रेड दिया भी था, ये वाला कॉल साइड का ऑलमोस्ट में 60 से 70 80 पॉइंट का यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला था। अब इसमें क्या लॉजिक होता है स्ट्रेट का पीछे का, देखो हमेशा यह ध्यान रखना जब भी मार्केट इस तरह से वन साइडेड मूव देता है, ठीक है, वन साइडेड मूव देता है और किसी लेवल पे पर्टिकुलर एक लेवल पे आने के बाद कोई रिजेक्शन कैंडल फॉर्म होती है इस तरह की, तो अगर मार्केट यहां से रिजेक्ट हो रहा है तो मार्केट कम से कम इसका 50% वापस रिकवर करेगा ही करेगा। जो भी लेवल से मार्केट गिरा है उस लेवल के 50% तक मार्केट रिकवरी करेगा। 110% गारंटेड बोल रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहां पे देखो कि मार्केट वन साइडेड गिरा, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, टाइप ऑफ हैमर फॉर्म हुआ था। देन उसके बाद मार्केट क्या करा, पहले तो यहां तक गया, यहां से फिर दोबारा रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा ऊपर गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, कुछ लोगों ने अगर होल्ड किया होगा तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। सेम सिचुएशन थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे आप लोग, यहाँ से मार्केट वन साइडेड गिरा था, ठीक है, 3 से 4 कैंडल में मार्केट यहाँ से यहाँ आ गया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे वापस आया। मतलब इस जो ये एक आता है ना, इसका 50% मार्केट रिकवर करता ही करता है, ठीक है। अगर अब यहीं पे देखोगे आप लोग, यहाँ पे हमारी एक पुट साइड की ट्रेड प्लान हुई थी, ठीक है, यहाँ पे हमने एक पुट साइड की ट्रेड ली थी जिसमें हमने प्रॉफिट बनाया था। बट उसके बाद मार्केट देखो यहाँ से वन साइडेड मार्केट गिरा, उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद मार्केट दोबारा से उतना ही रिकवर करके चला गया जितना मार्केट गिरा था। अब जिन लोगों ने यहाँ पे पुट साइड का लिया ट्रेड लिया होगा उन्होंने तो पैसा बनाया, साथ में उन्होंने कॉल साइड का भी यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया होगा तो उसमें भी उनका पैसा बना होगा, ठीक है। अब देखो अगर काफी लोगों को लग रहा भाई ये तो सिर्फ आज हो गया, तो मैं आपको थोड़ा पिछले उसमें ले जाके दिखा देता हूँ चार्ट्स में, ठीक है। अब देखो कल का मार्केट था, कल के मार्केट तो गिरा ही नहीं है, मान के चलो एक बस ऊपर जाता रहा। अब आप कभी देख लोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, इस जगह पे अगर आप लोग देखोगे तो आप ये देखो मार्केट वन साइडेड मूव देके गिरा था, 2 कैंडल्स के अंदर इतना नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई थी, उसके बाद मार्केट दोबारा उसका 50% रिकवर करा ही करा। जैसे कि मैंने आपको बताया कम से कम उसका 50% मार्केट रिकवर करता है। इधर देखोगे आप लोग, मार्केट ने 2 से 3 4 कैंडल में यहाँ पे इतना नीचे गिरा था, देन उसके बाद रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया और इतना रिकवर कर लिया। तो इस चीज को कभी मिस मत करना, आगे से ध्यान रखना कि मतलब ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज है आपके लिए, ठीक है। आप इस पे के बेस पर ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट्स बनाओगे आप लोग भी। अब बात करते हैं आज की ट्रेड के बारे में और आज के प्रॉफिट के बारे में। तो देखो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अब हमारा जो आज एक पुट साइड का ट्रेड बना था वो बना था इस जगह पे, हमने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था। ऑलमोस्ट हमारा 12 से 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक, कितना छोटा स्टॉप लॉस था। इसमें हमने ऑलमोस्ट 1:2 1:3 बोल सकते हो आप, 1:2 ही मान के चलते हैं। 1:2 का हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन किया था, बस 1:3 था। हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और हमें 30 पॉइंट का टारगेट मिला था यहाँ पे, ठीक है। अब इसके क्या लॉजिक था स्ट्रेट के पीछे का, यहाँ पे आप लोग देखोगे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को काफी देर से रिस्पेक्ट कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन पे से बार बार यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा था, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन नहीं था। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके इस चीज को देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से रिजेक्ट होके वापस ऊपर चला गया था, इसने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट नहीं दिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। तो हमने क्या करा था, इस कैंडल पे हमने एक ट्रेड बनाई थी। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिक और समझा देता हूँ आपको।
मार्केट क्या था, कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, और आपको पता है जब मार्केट इस तरह के कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है ना, तो मार्केट अच्छा एक आपको प्रॉफिट दे के जाता है। सेम चीज को यहाँ पे हमने दो चीजों को देखा था। मार्केट एक तो इस जो कंसोलिडेशन जोन है इसको ब्रेक डाउन दे रहा है, साथ में यहाँ पर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन दे रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का हमने यहाँ पर टारगेट लिया। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का एक पुट बाय करा था 317 रुपए का, नहीं सॉरी 287 रुपीज का बाय करा था, और 319 रुपए का हमने उसको सेल करा था। मैं आपको इसमें अपना ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो भी दिखा देता हूं। अभी अपना आप स्टॉक्स देख लेते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा अप स्टॉक्स का इंटरफेस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भाई 500 रुपए का इसमें प्रॉफिट बुक किया था। बैंक निफ्टी का एक पुट बाय करा था हमने 46,000 का पुट बाय करा था। बाइंग प्राइस था हमारा 287 रुपीज, और सेलिंग प्राइस था हमारा 319 रुपीज। मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने इसमें 33-32 पॉइंट कवर कर लिए थे, जो कि काफी अच्छा है भाई। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लोग मेंटेन करके चल रहे हो ना, तो आप लोग इजीली प्रॉफिट्स बना लोगे। हमारा आज शायद 7 दिन हो चुके हैं हम लोगों को अपने 40 डे ट्रेडिंग चैलेंज के, जिसमें कि हमने 7 दिन में से मे बी 2 दिन लॉस किए, नहीं 3 दिन लॉस किया था शायद, और 4 दिन प्रॉफिट किया था। पर ओवरऑल हम लोग अभी तक प्रॉफिट में है, क्योंकि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो आप लोग भी रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलो और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना लोगे।